निकलने का रास्ता नहीं रहता, मक्खी मच्छर हो जाते हैं। नाली में जो उन्होंने कहा था कि नाली में पानी निकल जाएगा, साफ हो जाएगा, अभी तक तो हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नाली में देखिए वैसे के वैसे ही है। कहते तो है मोहल्ला क्लिनिक आप जाके देखो उसका क्या उसकी स्थिति है। पानी आता है इस ढंग से या बारिश के समय में क्या माहौल रहता, क्या कैसा हो? क्योंकि गलियों में काफ़ी छोटी गलियां हैं, बाहर नालियां खुली हुई है, तो बारिश के समय कुछ तो समस्या होती है। समस्या तो बहुत बुरी है, जब बारिश आती सारा पानी भर जाता है, निकलने का रास्ता नहीं रहता, मक्खी मच्छर हो जाते हैं। वैसे तो डेंगू के लिए चेकिंग के लिए आते हैं यहाँ पे, कूलर में पानी भराए डेंगू हो जाएगा, साफ करो। और ये नाली की सफाई के लिए कोई नहीं देखता है। नालियां बनी हुई है, कई नालियां हमने देखा टूट गई हैं जो उनका कवर था। कोई हाल नहीं नालियों का, सब नालियाँ बेकार हुई पड़ी हैं। पानी भर जाता है, कोई पानी निकालने वाले जबरदस्त से कहते हो ढंग से सफाई नहीं करते, 4 दिन कर दे, एक दिन करेगा, 4 दिन करता ही नहीं है वो। एमसीडी वाले आते हैं नालियां साफ? एमसीडी गलियों के लगे हुए हैं हमारे सफाई वाले। नालियाँ नहीं साफ करने आते, अंदर की नालियाँ नहीं साफ करते। अच्छा, पानी आता है यहाँ ये भी नालियाँ बहुत जाम रहती है, एक बार साफ कर जाएंगे पर कहेंगे हमारी ड्यूटी वहाँ लगी है, हमारी ड्यूटी वहाँ लगी है। अच्छा, हम देख रहे थे अंदर में काफ़ी छोटे छोटे घर थे, लोग उन छोटे छोटे घरों में काफ़ी बड़ा परिवार रह रहा था। कैसे लोग यहाँ पे गुजर बसर करते हैं? ऐसे एडजस्ट करते हैं, क्या? ऐसे एडजस्ट करते हैं, ऊपर नीचे बना बना के झुगियाँ। और क्या एक दावा किया जाता है हमारी सरकार की तरफ से, हम गरीबों को आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। किसी को यहाँ पे आवास या शौचालय की वो सुविधा मिला? शौचालय तो है, पर्सनल शौचालय, घर में शौचालय? नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना घर है ना शौचालय, कुछ भी नहीं है ऐसा। सरकार के दावे हवा हवाई करते हैं जमीन पे। हाँ हाँ, कुछ भी नहीं है। क्या? अरे हर सरकार भाई साहब दावे करती है। हाँ तो यहाँ पे सरकार है जो दावे नहीं करती है। तो ये तो बताओ कौन सी सरकार की? चलिए, मोदी सरकार दावे करती है अच्छा मोदी। आवास को लेकर और शौचालय को लेकर, वही बात है। हाँ तो वो तो गांव में बन रहा है ना भाई। एक शहरी आवास योजना भी है उनकी। शहरी आवास योजना भी करेंगे ना, बिल्कुल। यहीं के हैं आप भाई साहब? हाँ मैं यही हूँ। क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है, तो हम सुनते हैं कि दिल्ली में पानी की काफ़ी समस्या है, पानी नहीं आता है ढंग से। हाँ पहले पानी क्या है, पहले बहुत रेगुलर आता था, अब टाइमली कर दिया। टाइमली में भी कभी आता है कभी नहीं आता है, तो फिर दिक्कत तो है ही है। जब पहले हम दिसंबर की बात करें, आज से 6 महीने पहले एमसीडी में चुनाव हुए थे, तो पहले स्थिति बेहतर थी जब भाजपा 15 साल थी, या अभी स्थिति बेहतर होना शुरू हुई? स्थिति कभी भी बेहतर नहीं हुई, तो स्थिति वैसी ही है, 10 की 10। 10 की 10 है, और उल्टा बेकार हो गई है। क्या बेकार हो? नाली में जो उन्होंने कहा था कि नाली में पानी निकल जाएगा, साफ हो जाएगा, अभी तक तो हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नाली में देखिए वैसे के वैसे ही है। अच्छा, यहाँ की जो मेयर हैं आम आदमी पार्टी से हैं, शैली ओबराय जी, उन्होंने कहा था कि हम जब मानसून का सीज़न आएगा बारिश का, तो हम जो है सारे नालियों को ढक देंगे, जो नालियाँ टूटी पड़ी हैं उन्हें सही से बना देंगे, और कहीं भी जल जमाव, इस बारिश में दिल्ली कहीं जल जमाव की समस्या वो तो आपने देखा ही, वो रोडों पे कितना जल जमा हुआ ही है। अब मेयर तो वो अभी बनी है और पूरी दिल्ली की है, पर्टिकुलर एक क्षेत्र को उनका काउंसलर देख रहा है, तो वो काउंसलर ही ठीक काम कर ले तो मेयर की ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब मेयर का काम अपने आप हो जाएगा। मेयर तो अकेले करेगी नहीं, बहुत बड़ी है वो, पूरा दिल्ली है उसके हाथ में। उसका एक काउंसलर जो है, जो इसके पर्टिकुलर इसके पास एक वार्ड है, अपने वार्ड को ही ठीक करे वो, तो वो मेयर का काम अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे जैसे बहुत हम योजनाएं सुनते हैं, कोई भी सरकार हो, चाहे केजरीवाल की हो चाहे नरेंद्र मोदी की हो, दोनों को 8-9 साल हो चुके हैं। किसी भी योजना का आपको दिखा है कि आज तक कोई अधिकारी आ रहा है और इस योजना का लाभ किसी व्यक्ति को मिला है? नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी तक कुछ योजना, आवास योजना का लाभ किसी को मिला है? आवास योजना का लाभ अभी तक किसी को मिला नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ सर्वे हुआ था, काफ़ी टाइम पहले हुआ था, लेकिन उस सर्वे को मतलब पता ही नहीं लगा क्या हुआ नहीं हुआ। और वैसे भी आवास योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आती है और एलजी के उसमें आती है। दिल्ली गवर्नमेंट उसमें सहयोग कर सकती है, और दिल्ली गवर्नमेंट और आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लड़ाई कर रही है, तो वो आपस में, और एलजी लड़ते रहते दोनों, तो कैसे होगा वो आवास? मतलब सरकार की लड़ाई में जनता पिस रही है। तो पिस ही रही है वो तो। कैसी चले? अच्छा, केजरीवाल की मैं बात करूंगा, जितना उनका दायरा है, जितनी सीमित उनके पास क्षमता है, उस हिसाब से कैसी चली है उनकी? उस हिसाब से देखो, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और केजरीवाल की नहीं थी, उससे पहले लोगों को पेंशन मिलती थी, वृद्धा पेंशन मिलती थी, वो बंद है आज। जब से सेंट्रल दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई तब से बंद ही है। क्यों बंद है? इसका वो बताए रीजन कि भाई हमने इसलिए, जो बुजुर्गों को पेंशन मिला करती थी वो पेंशन इसलिए बंद कर दी हमने, फ्री वो पैसे बांट रहे हैं, बसों को फ्री कर रखा है, बिजली को फ्री कर, हालांकि फ्री कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। बिजली लोग कहते सब हम ही से लिया जा रहा है, हम ही से लेके हम ही को फ्री दे रहे हैं। तो उनका पैसा कहाँ, घर से थोड़ी ला रहे हैं? आपका पैसा मेरा पैसा ही तो जा रहा है। हम बेशक टैक्स पेयर नहीं है, लेकिन हम जो सामान खरीदते हैं उस पर तो टैक्स जाता है। एक माचिस भी आदमी लेता है तो उस पर भी टैक्स लगता ही है।
हाँ, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको नहीं पता है। लेकिन टैक्स सभी आदमी दे रहे हैं। जो आदमी कोई भी हो, वो रेडी वाला ही क्यों ना हो या वो भिखारी क्यों ना, वो भी टैक्स दे रहा है, क्योंकि वो माचिस खरीदा है तो उस पर भी टैक्स दे रहा है ना, तो दे रहा है ना वो। तो केजरीवाल अपने घर से पैसे तो ला नहीं रहे, उसी पैसे को कहीं अच्छी जगह यूज करें, किसी विकास में यूज करें। किसी अब मान लीजिए विद्यालय कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल अच्छे करें। वो कहते तो हैं मोहल्ला क्लिनिक आप जाके देखो उसका क्या उसकी स्थिति है, दवाइयों की क्या। अब मान लीजिए आयुष्मान योजना चला था सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो दिल्ली में उनको लागू कराना चाहिए था, उन्होंने दिल्ली में लागू होने नहीं दिया, जिससे कि अब जो गरीब आदमी कहाँ से, यूपी बिहार से रह रहा है यहाँ पे, उसका अपना कुछ है नहीं। अगर उसको लाभ मिलेगा, वो कार्ड बन जाएगा तो उसको लाभ मिलेगा, वो बेचारा वो 5 लाख का इलाज करा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वरना वो सरकारी में धक्के खाएगा, खाते खाते मर जाएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।